सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में जो मशीनरी को लेकर है। एंड वी वेलकम मिस्टर एससी जैन फ्रॉम माइक्रो टेक पाउडर्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आज आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। थैंक यू सर। जैन साहब, आपका प्रेजेंटेशन है तो मैं आप ये खोल रहा हूँ शेयरिंग वाला, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओवर टू एससी जैन सर। सर गुड इवनिंग एवरीवन। और गुड इवनिंग जैन साहब। गुड इवनिंग सर। छोटा सा पाउडर कोटिंग की हिस्ट्री बताता हूं मैं पहले। ये पाउडर कोटिंग डेवलप हुआ था 1940 में, 1940 में। लेकिन उस टाइम ये फ्लेम स्प्रे होता था और उसके बाद जो पाउडर में डेवलप हुआ वो 58 में डेवलप हुआ है, 1958 में। और उसके बाद कॉमर्शलाइज जो है 62 से 64 के बिटवीन ये फ्लूइडाइज के साथ यूज कॉमर्शियली यूज होना शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर इसकी स्प्रे गन वगैरह डेवलप हुई थी, तब ये स्टार्ट हुआ था। और ये प्योर सॉलिड है, इसके अंदर कोई सॉल्वेंट का यूज नहीं होता, इसलिए इसकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इसको ऑरेंज कैटेगरी में रखते हैं। और बाकी जैसे पाउडर बनाने वाले हैं, मोस्टली प्रोसेस तो सबको पता ही है। सबसे पहले प्रीमिक्सिंग होता है, सारे रॉ मटेरियल्स को वेट करके, उसके बाद एक्सट्रूडर होता है। तो प्रीमिक्सिंग में ऑलमोस्ट 95% सेट डेवलप हो जाता है। और उसके बाद एक्सट्रूडर में जब चलता है तो बाकी जो पूरा डिस्पर्सन और मिक्सिंग सारी ये हो जाती है। टेक्निकली इसका बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ। तो उसके बाद ग्राइंडिंग चिप्स जो आती है उसको फिर ग्राइंडिंग करके पाउडर फिल्टर करके वो पैकिंग की जाती है। तो ये है। और सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस में पाउडर कोटिंग का प्रीमिक्सिंग। प्रीमिक्सिंग के अंदर जो इंग्लोमरेट पार्टिकल होते हैं, चाहे वो फिलर है या पिगमेंट है, उन सब को ब्रेक करके एक इवन पार्टिकल को, सारे पार्टिकल्स को खोल देता है। उसके बाद एक्सट्रूडर में जब चलाते हैं तो एक्सट्रूडर में टेम्परेचर फीडिंग जोन का 30-35 डिग्री, कंप्रेशन जोन का या मेल्टिंग जोन कह लो, उसका टेम्परेचर 80 से 90 के बिटवीन। और आगे मिक्सिंग जोन जो है उसका टेम्परेचर जो है 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। और अब बात आती है इसके अंदर, मशीन के अंदर मेन चीज है, सबसे मेन चीज है, सबसे पहले आती है एक्सट्रूडर के अंदर रेजिडेंस टाइम। रेजिडेंस टाइम जो है वो जो भी कोई मशीन बनाते हैं तो उसके अंदर ये कैलकुलेशन की जाती है कि रेजिडेंस टाइम कितना रहेगा। और वैसे इंटरनेशनली इसका रेजिडेंस टाइम जो है वो 10 to 20 सेकंड होता है। अगर इससे ज्यादा रेजिडेंस टाइम रहेगा तो उसमें मटेरियल जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसमें उसके फिनिश पे भी इफेक्ट आता है और सेल्फ लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ उसकी चार्जिंग एफिशिएंसी में भी कमी आ जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है ग्राइंडिंग में। एसीएम ग्राइंडिंग में सॉरी
एसीएम ग्राइंडिंग में क्लासिफायर के साथ पार्टिकल साइज कंट्रोल करते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट होती है फीडर की फीडिंग आरपीएम और क्लासिफायर के आरपीएम कंट्रोल करने से पार्टिकल साइज कंट्रोल किए जाते हैं। और उसके बाद जर्नली जैसे पहले 95 100 स्टार्टिंग में जब चला था उस टाइम 100-105 माइक्रोन के पार्टिकल साइज आते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे बाद में 90 आया, उसके बाद आजकल जो चल रहा है 85 माइक्रोन टॉप कट में चल रहा है, क्योंकि रेजिन परसेंटेज कम हो गई और फिलर ज्यादा होने के कारण उसमें चार्जिंग एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। तो इसलिए जितना फाइनर पार्टिकल होगा, मतलब वैसे तो एक स्टैंडर्ड है पार्टिकल साइज का कि बिलो 38 माइक्रोन पार्टिकल साइज 50% 55% होने चाहिए, और बिलो 63 माइक्रोन टोटल पार्टिकल होने चाहिए 80%। बैलेंस जो है 63 और 80 माइक्रोन के बिटवीन 20% या 18%, 1-2% प्लस माइनस। और पार्टिकल साइज का अपना एक रोल है। कई दफा क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम आ जाती है कि कवरेज की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से, पार्टिकल साइज अगर पूरा कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी वजह से भी आ जाती है। और दूसरा, एक्सट्रूडर के अंदर जो रेजिडेंस टाइम है 10 to 20 सेकेंड का, उसमें अगर ज्यादा होगा तो उसमें भी उसकी चार्जिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, और कम होने के कारण उसकी कवरेज के ऊपर इफेक्ट आता है। तो जर्नली तो यही है। बाकी अगर किसी की और कोई समस्या है, कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मेन क्या है, असली रोल जो है एक्सट्रूडर का ही होता है इसके अंदर। और एक्सट्रूडर जितना कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर, और जितना मतलब 15 सेकंड के एवरेज 15 सेकंड में अगर निकाल दिया जाए रेजिडेंस टाइम में, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आएगी उसकी। ये डिपेंड कर जाता है एक्सट्रूडर की क्वालिटी के ऊपर कि वो कितना क्वालिटी वाइज मेंटेन किया हुआ है एक्सट्रूडर। हाँ जी कुलदीप जी। जी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मनीष जी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक थोड़ा मैं जैन साहब आपसे जानना चाहता था कि जो अजय। मशीनरी है उसके कोई आपने जैसे वीडियोस भेजी थी, या कुछ आपका कोई स्लाइड है या कोई आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ है क्या ऐसा? मशीनरी है मेरे पास। हाँ, वो मशीनरी के बारे में सर जानना चाहेंगे। हाँ, ये तो मैं मशीनरी वर्क मशीनरी कैसे आपको, करती है, ये जैन साहब, कैसे कोई बनता कैसे है, कोई सब वीडियो चीजें। हो तो हाँ वीडियो। वीडियो भी है, प्रोडक्शन के हाँ, तो वीडियो भी है। हाँ, तो एक बार जैन साहब जी ये जी बताइए कि ये स्टार्ट कैसे किया जाता है और कैसे ये प्रोसेस किया जाता है सर? ठीक है, मैं अभी करता हूँ। वीडियो जी जैन साहब शेयर कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं। प्लीज ओके जी। ये परिमिक्सर का है।
क्या चल रहा है इसमें इस पर? ये सर परिमिक्सिंग, हाई स्पीड परिमिक्सर होता है और रॉ मटेरियल सारे वेट करके इसमें डाल दिए जाते हैं। अच्छा, ये टाइमर कार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। टाइमर कार्ड के साथ मतलब जैसे 3 मिनट चलाना है या 2 मिनट चलाना है वो सेट कर देते हैं। यहाँ से बंद करो। अच्छा, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है जैन साहब? इसके बाद अगला स्टेप एक्सट्रूडर का है। एक्सट्रूडर का मैं चलाता हूँ। ये एक्सट्रूडर का है, वो परिमिक्स इसमें डाल दिया है ओके, और ये इसमें मेल्ट होके मिक्स और कंपाउंड बन करके बाहर आ रहा है पूरा, और ये फ्लैकिंग हो रही है इसकी। इसका जो प्रोसेस है वही मैं जो बता रहा था कि मेल्ट होकर के और रूम टेम्परेचर तक आने के लिए 20 सेकंड से 25 सेकंड के बिटवीन हो जाना चाहिए रूम टेम्परेचर। ओके, और अब मैं एसीएम का ये एसीएम ग्राइंडिंग व्हील चल रही है। ये क्या हो रहा है जैन साहब? मिक्सिंग हो रही है? ये फिल्टर हो रहा है जी पाउडर। अच्छा, ग्राइंड होने के बाद माल पाउडर आ रहा है, पाउडर ये फिल्टर होकर के बाहर निकल रहा है। ओके, तो ओके, ये प्रोसेस है इसका। और ये सारी मशीन एक्सट्रूडर वगैरह, परिमिक्सर, एसीएम, ग्राइंडिंग, ये सब कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग साइज की मशीनें आती हैं। अच्छा जैन साहब, ये इसके अलावा इसके बाद प्रोसेस पैकिंग का रह जाता है सिर्फ बस? बस सिर्फ पैकिंग का रह जाता है। अच्छा, अब हमारे साथ जो लोग हैं उनके कई क्वेश्चंस भी होंगे, कई हाँ, कोई बात नहीं। पूछना चाहते होंगे, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन देता हूं सबके सर। सोम अग्रवाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, पहले इन्हीं का क्वेश्चन ले लेते हैं। सोम जी। हाँ जी, सोम अग्रवाल हाँ जी। जी, जैन साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप भी वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हो अपनी कंपनी की, तो कुछ कंपनियां फॉरेन की भी हैं सर, उनका मतलब कि नॉइज फ्री होती है मशीन, वो फंडा क्या? मेरे नहीं, दो क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो नॉइज फ्री हो। ओके, एसीएम में जरूर हो सकता है 19-20 का फर्क आवाज में, बाकी किसी ओके, चीज में कोई फर्क नहीं है, परिमिक्सर में या इसमें। ओके। दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे सर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जो प्लांट बनाते हो फ्रेश मटेरियल के लिए बनाते हो, तो आपके बुहाना में दिल्ली में कुछ रिसाइकलिंग पाउडर वाले बना रहे हैं, मतलब कि उसको रीप्रोसेस करते हैं पाउडर को। तो सर आप जैसे आपके एक्सट्रूडर में स्क्रू का क्या रोल, मतलब कि उसके
स्क्रू उनके अलग अलग रहते हैं या यही प्लांट रहता है उनका भी? देखो, उसके अंदर मैं बताता हूँ। नंबर एक तो क्या है कि जो रिसाइकल का काम करते हैं हाँ वो जी। कभी हमारी मशीन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ओके, लेते हैं सस्ती। हमारी मशीन है इंडिया में सबसे महंगी, तो ठीक है। इसलिए वो सस्ती मशीनें लेते हैं, 2-3 बनाने वाले हैं, तो वो वही लेंगे। वो रिसाइकल का नहीं काम सर, करने वाले। मेरा मेरा क्वेश्चन सिर्फ पूछने का ये था, सस्ती महंगी का सवाल नहीं, मेरे को पता भी आप तो एक, आपका इंडिया में फॉरेन में नाम है। मैं ये पूछ रहा हूँ जो मेन आपका मेल्टिंग प्री मिक्सर के बाद, जैसे वो तो एक फिनिश गुड होता है रिसाइकलिंग, उसमें डस्ट हाँ भी होती है, कुछ और पार्टिकल भी होते हैं, उसके हाँ। उस जो वो माल प्रोसेस करते हैं उसके एक्सट्रूडर में कोई आप स्क्रू छोटा बड़ा? नहीं, उसके अंदर स्क्रू के अंदर कुछ चेंज किया जाता है, उसका स्क्रू को चेंज किया जाता है, तब भी जाकर के वो माल निकल सकता है। फाइन पाउडर होता है, पाउडर की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, कभी तकरीबन 40%, 35% रह जाती है प्रोडक्शन रिसाइकल्ड पाउडर की। आवाज नहीं आ रही आपकी अग्रवाल आवाज आ रही साहब, है आवाज। सर अनम्यूट कर लिया था आपने, अनम्यूट कर लिया था, म्यूट कर लिया था अपने आप को। एक मिनट, अब अनम्यूट करो सर। जी अनम्यूट ही हूँ सर। जी 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 सर, बार बार आप म्यूट कर लेते हो। अब हाँ, अब ठीक है, ठीक है जी। बोलो सर। जी 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 मैं उसका स्क्रू का डाया बड़ा करने से कुछ उसका बेनिफिट होता है, जैसे आपकी मशीन आप से बनवा लें कोई बंदा? नहीं, मैं ये ऐसा है, उसमें देखो ऐसा है, हर साइज के हिसाब से मशीन की कैपेसिटी होती है। जो भी स्क्रू का डाया होगा उसके हिसाब से उस मशीन की कैपेसिटी होती है। और ओके। उसके अंदर अगर आपको रिसाइकल्ड पाउडर चलाना है तो आप ये समझ के चलो कि 35 to 40% की प्रोडक्शन मिलेगी उसमें, और वो भी मिलेगी तब अगर स्क्रू में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। जो स्टैंडर्ड पाउडर बनाने के लिए स्क्रू का डिजाइन है वो उसमें नहीं चलेगा। ओके, मतलब मेरा यही, हाँ ठीक है, मैं आपने आंसर दे दिया, उसका स्क्रू ही अलग होगा जो है। हाँ, ओके सर। तो उसका मतलब कि जैसे भी है, जैसे इसके भी सर आगे भी रिसाइकलिंग के भी कई पार्ट हैं, जैसे डस्ट है, कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डस्ट निकलती है, कई कंज्यूमर से डस्ट निकलती है, वो तो बहुत फाइन होती है, एयर डस्ट होती है, या नीचे गिरा हुआ पाउडर होता है। वो ऐसा करते हैं उसका कि जो डस्ट कलेक्टर की डस्ट है और बाकी जो R&D की चिप्स होती हैं सैंपलिंग वगैरह की, उस सब को मिक्स करके प्रोडक्शन कम आती है। तो मोस्टली क्या होता है, जितने भी ये बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, एक दो कंपनी को छोड़ के, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनियों का, वो पहले चिप्स बनाती हैं और चिप्स बना के उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस करके मैट ब्लैक बना दिया या स्ट्रक्चर ब्लैक बना दिया या टेक्सचर ब्लैक बना दिया, वो सब बनाते हैं। और ये मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो कंपनियां भी कर रही हैं। सर, बार बार म्यूट ना करो। तो म्यूट कर लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ जी। सर, बार मैं बार क्या, म्यूट मत करो आप। कॉमन प्लेटफार्म पे नाम लेने का किसी का जरूरत नहीं है। सर जैन साहब, लास्ट क्वेश्चन है, अगर जी, हम किसी रिसाइकलिंग पाउडर को डायरेक्ट डस्ट को 50% प्री मिक्सर में, 50% ये 50% उसके अकॉर्डिंग शेड के अकॉर्डिंग फ्रेश मटेरियल डाले, एपॉक्सी प्लिस्टर, तो वो काम करेगा उसी, हाँ, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी उसमें और और काम भी क्वालिटी भी करेगा। मेंटेन रहेगी? मतलब ये डिपेंड करता है कि आप ये देखो, अगर आप देसी घी में डालडा मिक्स हो जाएगा, ऐसे कहो आप। बस बस वही है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है आपका उस पे करने पे कि 50-50 की रेशो में 50 प्रेस 50 वो लेना है या
35-65 लेना है परसेंटेज के हिसाब से, वो आपको अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से देखना होगा उसमें। ठीक है सर। चलिए सर, अभी किसी और का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन रहता है हैंड रेज करने का। आप में से किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। जैन साहब आपके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए यहाँ बैठे हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। सुहेल गुप्ता जी, पूछिए सर क्वेश्चन। जी सर, ये जो आपने एयरलॉक दिखाया था मिल का, आपके हाँ वीडियो जी, में जो एयरलॉक था, जरा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दे। सर जी मैं जी, सुहेल मैं गुप्ता सभी से हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले दे दे सर प्लीज। सर मैं सुहेल गुप्ता हूँ एंड मैं दिल्ली में हूँ। मैंने एमएससी पॉलीमर साइंस की है और मैं 6.5 साल तक रैपिड के साथ था। अब मैं भारत कोटिंग बहादुरगढ़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम सर। ठीक है सर। तो सर एक बात पूछनी है, जब मैंने आज तक जितने एयरलॉक देखे हैं वो रोटरी टाइप के होते हैं, तो ऊपर से मटेरियल पुश करके, जैसे मिल के तो होता है, विंड मिल के होता है, ऊपर से नीचे मटेरियल पुश करके लाते हैं। लेकिन हाँ, आपने एयरलॉक दिखाया था वो आपकी मिल में डिफरेंट था। ये बटरफ्लाई तो वाल वाला है। ये बटरफ्लाई वाल है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो रोटरी एयरलॉक है वो कुछ टाइम के बाद घस जाता है और घसने के बाद उसमें लॉस परसेंटेज बढ़ जाता है। और इसके अंदर क्या है कि बटरफ्लाई वाल अगर अच्छी कंपनी का, ये जैसे एरा कंपनी का लगाया हुआ है, तो एरा कंपनी के इंडिया की सबसे टॉप की कंपनी है ये। और इसमें अगर कल को रबड़ ही खराब होगी तो अगर इसका बटरफ्लाई भी बदलना पड़ा तो मुश्किल से 15,000 रुपए में आपका चेंज हो जाएगा। और अगर रोटरी यूनियन घस गया तो वो रिपेयर तो होता नहीं है, वो नया ही लगाना पड़ता है। नया लगाते हैं तो कम से कम 60,000 रुपए, 60,000 के आसपास कॉस्ट आ जाती है। और आजकल ये बटरफ्लाई वाल ही चल रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। क्रॉस कोटिंग सिस्टम्स, पूछिए सर। जैन साहब नमस्कार, मैं क्रॉस कोटिंग से बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, एक बार नमस्कार। वीडियो ऑन कर लें अपना और अपना नाम भी बता दें सर। क्रॉस कोटिंग से है प्लीज। लेट मी सी। या यस जैन साहब, मेरा एक बड़ा डिफरेंस का क्वेश्चन है। इट इज नॉट रिगार्डिंग प्रोडक्शन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमारा क्रॉस कोटिंग सिस्टम लुधियाना से है, पंजाब से। ओके। मुझे एक चीज बताइए, पाउडर कोटिंग को लिक्विड कोटिंग के से रिकोट किया जा सकता है कि नहीं? पाउडर कोटिंग को लिक्विड कोटिंग के ऊपर भी कोट किया जा सकता है क्या? एग्जैक्टली नहीं, लाइक अगर नहीं, वो नहीं हो सकता। सर हमने पाउडर कोटिंग को एज ए प्राइमर यूज करके लिक्विड पेंट किया जा सकता है। एग्जैक्टली तो उल्टा नहीं हो सकता, पर उसके ऊपर रिकोट किया जा सकता है। नहीं सर, वो क्या है कि एक तो क्या होता है, केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। नहीं, Base- अगर पाउडर कोटिंग को प्राइमर की तरह यूज किया हाँ और उसके ऊपर लिक्विड चला दिया हाँ, तो अडेजन फेलियर का कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आएगी, पूरी आएगी, अडेजन पूरी आएगी। बिल्कुल। क्योंकि आपका जैसे बाथरूम फिटिंग आती है पेंटेड, जगवार वगैरह की और कंपनियों की, वो भी सब एज ए प्राइमर पाउडर कोटिंग करते हैं। ब्रास की फिटिंग होती है मोस्टली, तो उसके ऊपर वो पहले पाउडर कोटिंग ही करते हैं, क्योंकि पाउडर कोटिंग का एडेशन बहुत ज्यादा होता है लिक्विड पेंट से। और वो एज ए प्राइमर पाउडर कोटिंग करके उसके बाद में वो लिक्विड पेंट करते हैं, पीयू पेंट। उसके बाद पीयू। तो मतलब हमारा बेसिकली साइकिल स्टविंग्स का रहता है इंडस्ट्रियल के अंदर। तो उसके अंदर कॉस्ट रिस्ट्रेंट्स देख के अब कंसेप्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं कि एक कोट प्राइमर का हो जाए पाउडर कोटिंग का और उसके ऊपर लिक्विड कोटिंग चल जाए, क्योंकि पाउडर कोटिंग के अंदर जो ऑरेंज सील है वो रिमूव कर पाना अभी तक तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। नहीं, वो देखो, ये ऑरेंज पे डिपेंड कर जाता है आपकी मशीन के प्रोसेस पे और रेजिन परसेंटेज पे। क्योंकि आज के दिन मतलब इंटरनेशनल जो पाउडर कोटिंग का रेजिन परसेंटेज है, पहले 70% होता था, उसके बाद 65% पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गया। अब इंडिया वाले तो इंडिया वाले ही हैं,
वो जो है 48 45% के आसपास आ गए हैं। तो Even- 70% अगर रखा जाए तो ऑरेंज पील एलिमिनेट हो जाता है। बिल्कुल साहब, कुछ ऑरेंज पील कंट्रोल की जा सकती है पार्टिकल साइज कंट्रोल करके। पार्टिकल ओके, बट अगर या- मुझे क्रोम फिनिश लेना है, क्योंकि पाउडर कोटिंग के अंदर मेरे पास अभी यहाँ सैंपल भी पड़ा हुआ है किसी लगा, हाँ हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम रह जाती है ऑरेंज पील की। नहीं देखो, क्रोम फिनिश अगर आपको बनाना है वो क्लियर में बनेगी, अच्छा, वो इसमें नहीं बनेगी, फिलर वाले पाउडर कोटिंग में नहीं बनेगी। और अगर हम लीफिंग पिगमेंट डालते हैं इसके अंदर आपका पाउडर कोटिंग बनाने के लिए, तो कौन सा पिगमेंट है? कोई भी लीफिंग एल्यूमिनियम पिगमेंट डाल देते हैं, नहीं, वो आपको ड्राई मिक्सिंग ही करना है, ड्राई मिक्सिंग ही करना है, एक्सट्रूड नहीं होगा। वो शूट नहीं होगा। नहीं, एक्सट्रूड वाला अलग आता है, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। Fair enough. Thank you so much. राइट। मित्तुल सवालिया जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। अरे जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मित्तुल सवालिया, सूरत गुजरात से। ओके। कलर कोड, किस नाम से सर? प्रिज्मा कलर कोड। प्रिज्मा, ओके जी, पूछिए अपना क्वेश्चन सर। सर हम लोग ने सुना है कि पाउडर कोटिंग का हम लोग अभी बना रहे हैं, जो कुछ वुडन के ऊपर भी क्लियर कोट का चालू हुआ है, तो नया फीचर हो सकता है इन फ्यूचर में अपना वुडन के ऊपर भी। हाँ, देखो अभी ऐसा है, वुड के ऊपर कोटिंग होती है, वो यूवी क्योरिंग होती है। ओके। लेकिन इंडिया में एक तो यूवी क्योरिंग जो है, ओवन वगैरह और प्रोसेस वगैरह बहुत कॉस्टली है। ओके। तो इंडिया में तो अभी है नहीं, और अभी तो बहुत चीजें आनी है वुड के ऊपर। फॉरेन में तो जैसे चल रहा है, और बाकी अभी लो डीएफटी इंडिया में अभी नहीं आई है, प्लास्टिक के ऊपर नहीं आई है। अभी तो क्या है कि 100 आप कैटलिस्ट डाल करके उसको 140 130 डिग्री तक बेकिंग ले आ सकते हो। उस केस में भी आपका वो वुड पे भी उस पे भी नहीं हो पाएगा। तो अभी ये सब R&D में है चीजें। कुछ अपने अभी जो पाउडर बना रहे हो तो मिनिमम 160 के आसपास क्यूरिंग उसका डाउन कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए वुडन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं इंडिया में। नहीं, वो कर रहे हैं, हमारा क्लियर कोट लेके कर रहे हैं। वो क्लियर कोट लेके, वो यूवी क्योरिंग नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता करवा रहे हैं उसको है। यूवी लाइट के थ्रू उसको क्यूरिंग दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट गर्म नहीं होता। ओके ओके ओके। जैसे आप अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन है, वही चीज है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर अगला क्वेश्चन है पराग जी का। अच्छा, उससे पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा आप लोगों के। आप सबको पता ही है, जो 29 अक्टूबर को हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है सर दिल्ली में, रेडिसन भी पश्चिम बिहार के अंदर। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, जो आज और जो अभी से पिछले 2 और 3 हफ्तों से हम लोग जो वेबिनार कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, उससे कई ज्यादा बेनिफिट्स आपको ऑफलाइन हमारे इस प्रोग्राम में मिलने वाले हैं, जो 29 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक बार इस प्रोग्राम में आप लोग जरूर आए, और आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आपको जानकारियां मिलेंगी। जितनी जानकारी आपको यहाँ मिली है उससे ज्यादा जानकारियां मिलेंगी आपको। फंडिंग के लिए हम लोगों ने वहां पे सिडबी को बुलाया है। आपको MSME यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिनिस्ट्री आपको देती है, उससे रिलेटेड आपको सब चीजें यहाँ पे पता लगेंगी। और टेक्निकली नो डाउट बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जो बहुत से टेक्निकल लोग आज जैसे हमारे साथ जैन साहब बैठे हैं, अगर इनका हमारे को आशीर्वाद रहा तो हो सकता है ये ऑफलाइन भी हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की, और वहां पर हम ऑफलाइन भी मशीनरी के ऊपर कुछ सेशंस रखेंगे। और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी पाउडर कोटिंग और बातें आपको वहां पे होने वाली हैं, प्लस बिजनेस से रिलेटेड कि आपको फंडिंग कैसे मिल सकती है, आपको सब्सिडी कैसे मिल सकती है, आपको प्रोजेक्ट आपने लगाना है मशीनरी के ऊपर, आपको बेनिफिट कैसे मिल सकता है, और वो सब चीजें जो एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। टेक्निकल,
सोशल, फाइनेंशियल, एनीथिंग। तो उसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अर्ली बर्ड टाइम है वो जुलाई के अंदर खत्म हो जाएगा, और जुलाई बस स्टार्ट ही होने वाला है। उसके बाद में आपको शायद एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा, वो होटल का एक नियम है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको हम लोगों को ब्लॉकिंग देनी होती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो ग्रुप में सभी डालते जा रहे हैं, सबको हमने पेमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। मैं अपना नंबर आप सबको शेयर कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे से आप पेमेंट लिंक लेकर पेमेंट उसमें आप कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपनी बुकिंग आप करवा लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करने पड़े और ऐसे कोई एक्स्ट्रा नुकसान आपको ना हो। तो चलिए सर, हम लोग अभी शायद आखिरी पड़ाव पे हैं, और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीक भी हम कुछ अच्छी सी चीज आपके लिए लेके आएंगे पाउडर कोटिंग के ऊपर ही। पराग जी का क्वेश्चन है, पराग जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। पराग जी प्लीज, पराग जी प्लीज बोलिए। पराग टोनकर जी। पराग जी को मेरी आवाज आ रही है? पराग जी, ओके चलिए। और किसी का क्वेश्चन सर कुछ हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई मन में कोई बात आ रही हो। इस वेबिनार के बाद भी, यस पराग जी बोलिए बोलिए। पराग जी आपने हैंड रेज किया है, आपकी आवाज हम लोगों को नहीं आ रही है, आप प्लीज क्वेश्चन बोलेंगे। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो सर तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। और मैं जैन साहब आपको सच्ची बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है आज, क्योंकि वर्मा जी ने ग्रुप में लिखा था कि आज ये हिस्ट्री क्रिएट करेगी, ये वाला जो वेबिनार है। और हमारे जो पाउडर कोटिंग के, जो मैंने सब लोगों से सुना है, सब लोगों से मेरी बातचीत होती है, भीष्म पितामह हैं आप जैन साहब। और अरे सर नहीं। अभी आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आलोक जी नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब। अरे आलोक क्या हाल है? आशीर्वाद है सर आपका। जैन साहब थोड़ा सा ना 5 मिनट थोड़ा सा पाउडर कोटिंग के फ्यूचर के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें सर। कई पेंट दुकानदार है, कई लिक्विड पेंट वाले हैं। अगला जो वेबिनार है वो पाउडर कोटिंग फ्यूचर पर है, और मैं थोड़ी सी आपसे माफी इसलिए चाहूंगा कि आज कुछ टेक्निकली हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया जूम का, तो ये 40 मिनट्स की हमारे पास टाइमिंग है। या तो मैं इसको ब्रेक करके दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ तो हमें 40 मिनट मिल जाएंगे, अगर जैन साहब को मंजूर हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि मेरा मुझे लाइसेंस वो कुछ मनी जी मुझे ऐसा लगता है कि जैन साहब अगर थोड़ा 5 मिनट का मार्गदर्शन दें तो कई जो कोटिंग वाले, लिक्विड कोटिंग वाले हैं, वो पाउडर कोटिंग में आ सकते हैं। और जैन साहब थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, थोड़ा सा ये बताएं कि कितनी पूंजी से वो पाउडर कोटिंग शुरू कर सकता है, कितनी सेल आ जाएगी तो उसका ब्रेक इवन आ जाएगा, वो सरवाइव कर सकता है। और अगले 3 साल में लिक्विड से पाउडर कोटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है सर। बहुत बढ़िया टॉपिक है सर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। आलोक जी, मैं एक छोटी सी, आप जैन साहब आप बिल्कुल इसमें बोल दीजिए अभी, लेकिन मेरा ये वर्मा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्या हम ये टॉपिक अगले हफ्ते का वेबिनार का ही रख सकते हैं क्या? वो जैन साहब से बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डाटा चाहिए। एक पंचलाइन बना देते हैं, तो ये अगले हफ्ते में रख सकते हैं। जैन साहब प्लीज, जो आलोक जी ने पूछा उसका बताएं सर। जैन साहब। जी सर। आलोक जी ने जो कहा, जैन साहब बताएं सर। फ्यूचर देखो, फ्यूचर ऐसा है, अभी जो पाउडर कोटिंग की जो ग्रोथ का सर्वे रिपोर्ट आई है जी, वो रिपोर्ट ये है कि 15 से 18% की ग्रोथ है पाउडर कोटिंग की जी। और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 270 या 75 के बिटवीन पाउडर मैन्युफैक्चरर हैं। ओके। बिग और स्मॉल सब मिला के, मीडियम स्केल मिला के। और ऑलमोस्ट इंडिया की पर एनम प्रोडक्शन अभी जो हो रही है वो 1,35,000 से 40,000 टन पर एनम की प्रोडक्शन अभी चल रही है। ओके। तो क्योंकि अभी लार्ज स्केल में तो देखो, अभी जितने भी एग्जिस्टिंग बनाने वाले हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरर भी बैठे हैं, सबकी प्रोडक्शन हर साल बढ़ती जा रही है और नए भी यूनिट आ रहे हैं। और दूसरा, जो लिक्विड पेंट बनाने वाले हैं उनकी ये मजबूरी है
कि पाउडर कोटिंग में उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके कस्टमर लूज हो रहे हैं और पाउडर कोटिंग आज के दिन सस्ता पड़ने लग गया है जी 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 लिक्विड पेंट से, जी क्योंकि सॉल्वेंट के भी रेट बहुत हाई पहुंच गए हैं, आपको भी बिल्कुल, पता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सर अच्छा, और उसके बाद क्या है कि उसमें प्राइमर करो फिर पेंट करो, लेबर इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। पाउडर कोटिंग के अंदर लेबर इन्वॉल्वमेंट भी कम है और इसकी लाइफ भी ज्यादा है, उससे कॉस्ट भी कम पड़ती है इसकी। जी जी तो इसका फ्यूचर अभी क्या है कि अभी सिर्फ एक तरह से आप ये कह सकते हो कि डेकोरेटिव पेंट चल रहा है ये। बिल्कुल 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 अभी टेक्निकल प्रोडक्ट तो क्या है कि हीट रेजिस्टेंस आया सिर्फ अभी जी तक। जी जी शेयर कर। तो अब थोड़ा बहुत अभी मार्केट में चलने लगे सुपर ड्यूरेबल प्योर पॉलिएस्टर। अभी क्या है कि ये आइटम में अभी जैसे अपना पीयू पाउडर कोटिंग है वो अभी इंडिया में नहीं आया है, अगर कोई बना भी रहा है क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट को सूट नहीं करता। जी 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 और अभी थिन कोटिंग आनी है 25 माइक्रोन की, अभी तो ये 50-60 माइक्रोन की कोटिंग का है। ओके तो अभी थिन कोटिंग इसमें आनी है, लो बेक इसमें आना है। ओके तो लो बेक में भी, और यूवी क्योरिंग तो अभी इंडिया में क्योंकि कोई सोच भी नहीं रहा, क्योंकि यूवी कोरिंग आएगी तभी ये प्लास्टिक के ऊपर, वुड के ऊपर, इन सब चीजों पे आएगा। तो ये सब बाहर जो R&D चल रही है, इंडिया एशिया के कई कंट्री ऐसे जहां पे क्लाइमेट को सूट नहीं करती ये चीजें। अभी जी 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 जैसे गोदरेज के लॉक आते हैं, गोदरेज के लॉक आते हैं तो आप इनके ऊपर कोटिंग देखेंगे तो 25-30 माइक्रोन की कोटिंग होती है। जी 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 लेकिन अब उसमें क्योंकि वहां पे वो इतना स्मूथ सरफेस नहीं होता, क्योंकि उसमें रिवट वगैरह लग जाती है और लग जाती है, इस कारण उसमें वो ऑरेंज पील वगैरह वो सब खप जाती है। जी 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 और थोड़ा बहुत तो इंडिया में बन रहा है लो क्योरिंग का, तो वो उसकी क्या है कि अभी जिस मटेरियल से बना रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ओके तो अभी क्या है कि जैसे जर्नली पेपर पे हम लिख के देते हैं 6 महीने, लेकिन वो चल जाता है 1.5 साल तक भी चल जाता है अगर स्टोरेज वगैरह सही हो तो। बिल्कुल ठीक है। तो और अगर लो बेक बना दिया, लो टेम्परेचर बेक में, उसमें क्या है कि उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। चलिए जैसा मेरे पास समय थोड़ा खत्म होता जा रहा है और मैं अभी आप कहें तो इसको दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं मैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप सबको अलाउ कर रहा हूं अपने आप को अनम्यूट करने के लिए, और आज जैन साहब ने जो हमारे को बताया है, सिखाया है, उसके लिए एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज जैन साहब के लिए हो जाए, ये बहुत जरूरी है। और जैन साहब आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, ये हम ऐसी कामना करते हैं। और नेक्स्ट वीक हम लोग लाइसेंस वाला ले लेंगे, अभी ओपन कर लेंगे, तो जैन साहब का ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं हम, और जैन साहब से बात करके जो भी जैन साहब का आदेश रहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली आपको जो वेबिनार है 1 घंटे के बाद अवेलेबल रहेगी, आप देख सकते हैं उसको भी। जैन साहब थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। थैंक यू सर।